समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाते हुए सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग की है। साथ ही योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि विपक्ष को अब सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनके मंत्री ही खुद मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला हो गया, आप सवाल नहीं पूछ सकते। नमामि गंगे में उनके ही मंत्री ने कहा कि मैं एक विशेष जाति से आता हूं, इसलिए मुझे अपमानित होना पड़ता है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को अपमानित होना पड़ रहा है, जिनको अपमानित होना मंत्री खुद कह रहे हैं। बताइए, जो मंत्री है उन्होंने खुद कहना पड़ा कि हमें अपमानित होना पड़ा। अगर नमामि गंगे में एनजीटी कह रही है, एनजीटी जो संस्था वो कह रही 50% अभी गंगा साफ नहीं, गंगा की सफाई नहीं हुई, नदियां साफ नहीं हुई, तो आगे का हजारों करोड़ रुपया कहां चला गया नमामि गंगे? वो जवाब नहीं मांगोगे आप। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने जनता को फ्री बिजली देने का वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। अखिलेश ये भी कहते हैं कि कृष्ण भक्त जन्माष्टमी ना मना पाए, इसीलिए सरकार ने दूध दही खीर पर जीएसटी लगाया है। कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को फ्री बिजली देने का वादा किया था वो पूरा सरकार करेगी, और सदन में ये बात उठाई जाएगी कि बिजली माफी के लिए आपने कहा था बिजली माफ करें। ये बिजली माफ नहीं, ये जबरदस्ती उत्तर प्रदेश से महंगा कोयला खरीदवा रहे हैं, ये सख्ती कर रहे हैं कि इतना महंगा कोयला खरीदो। आप भट्टे वालों से पूछो कितना महंगा कोयला खरीद रहे हैं, और जबरदस्ती सरकार विदेशी कोयला खरीदवा रही है किसी को लाभ पहुंचाने के लिए। और सोचिए, जन्माष्टमी से पहले कैसा बीजेपी ने उपहार दिया है, जो कृष्ण भक्त है वो जन्माष्टमी न मना पाए, इसीलिए दूध दही घी पर उन्होंने टैक्स लगा दिया है, जीएसटी लगा दिया है। और न केवल कृष्ण भक्तों पर बल्कि हमारी बहनें भी सोचें, क्योंकि जन्माष्टमी में बहुत सारा दूध के काम होता है, बनते हैं पकवान मिठाई, उस पर भी टैक्स लगा दिया बीजेपी। ये पहली बीजेपी पार्टी है जो दूध दही पर टैक्स लगा दी। एनडीए के सहयोगी अपना दल के महासचिव और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने एक बड़ा दावा किया है। आशीष पटेल ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ओम प्रकाश राजभर फिर से एनडीए में वापस लौटेंगे। आशीष पटेल ने दावा किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सुभाषपा की गंगा एनडीए के सागर में आकर मिल जाएगी। राजभर पहले भी साथ में रहे, आप लोगों के मंत्री भी रहे, वो फिर अलग हो गए, फिर सपा के साथ चले गए, वहाँ से भी अब उनका गठबंधन टूट गया है। उनको लेकर चर्चाएं हैं कि बीजेपी के साथ आ सकते हैं। आप तो सहयोगी रहे हैं, आपको क्या लग रहा है उनकी जिस तरह की राजनीति? देखिए, 2014 से हम उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी हैं, एनडीए के घटक दल के रूप में हैं, और 2017 में ओम प्रकाश राजभर जी और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी तीनों मिलकर के चुनाव लड़े और भारी बहुमत से सरकार बनाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में श्री ओम प्रकाश राजभर साहब की गंगा जो है एनडीए नामक समुद्र में आकर के मिलेगी ही मिलेगी। इसका विश्वास है आपको? मुझे 100% भरोसा है। और आप उनको कहेंगे भी कि आए एक बार फिर से? निश्चित तौर पे हमारे पुराने सहयोगी रहे, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब वंचित वर्गों के हितों की कार्य हैं, उनको मजबूती देने के लिए उनको हमारे साथ आना चाहिए। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी बीच सपा से स्वतंत्र होने को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि मैं पहले से स्वतंत्र हूं, अखिलेश ने मुझे निकाला नहीं बल्कि स्वतंत्र किया है। स्वतंत्र करने से अच्छा वो विधानमंडल दल से निकाल देते। उधर शिवपाल के इसी बयान पर सपा के पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह ने पलटवार किया है। उदयवीर सिंह ने कहा है कि शिवपाल जी स्वतंत्र पहले से हैं, वो क्या कह रहे हैं ये उनकी अपनी समझदारी है। मुझे औपचारिक स्वतंत्र कर दिया है, तो ये तो एक तरह से मैंने जो बार बार कहा है परिपक्वता राजनीति का प्रमाण दिया है। तो इससे तो विधानमंडल दल से निकाल देते।
पहले से हैं और वो क्या कह रहे हैं उनका अपना समझदारी है, वो अपने हिसाब से जो कह रहे हैं। पार्टी लीडरशिप ने जो फैसला किया है वो उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से, उनके मान सम्मान के हिसाब से निकाल देने से तो स्वतंत्र करना मान सकते। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। फरार विधायक बेटे अब्बास अंसारी के बाद अब मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और दोनों सालों की तलाश में छापेमारी शुरू हो गई है। कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट के बावजूद फरार होने पर मऊ पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए मुख्तार की पत्नी और दोनों सालों को भगोड़ा घोषित कर दिया। अब्बास अंसारी, अफशा अंसारी, शर्जील रजा, अनवर शहजाद। यूपी में माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस बार योगी सरकार ने माफिया और मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के घर वालों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और 2 सालों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। अब्बास और अफशा अंसारी को कई बार अदालत ने तलब किया था, लेकिन दोनों ही उपस्थित नहीं हुए। इनकी तलाश के लिए कई जगहों पर दबिश दी गई थी, अब दोनों का पता नहीं चल सका। एक्सपांडर घोषित करने की अपराधी जो होते हैं उनकी जो कार्रवाई होती है धारा 82 सीआरपीसी के तहत उसका अनुपालन कराया गया है। अगर 82 की कार्रवाई का अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया जाता है तो अग्रिम जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई हो सकती है वो इनके खिलाफ अनुपालन में लाई जाएगी। और यदि 83 जारी होती है तो उसमें जो कुर्की की प्रक्रिया है वो संपूर्ण तरीके से विधिक तरीके से कराई जाएगी। 5 बार विधायक रहे माफिया मुख्तार अंसारी के साथ उनके परिवार के बाकी सदस्यों पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। पत्नी अफशा अंसारी पर दलितों की जमीन कब्जाने का आरोप है। मुख्तार के जेल जाने के बाद से अफशा ही उसका काला कारोबार संभाल रही थी। मऊ विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि कई प्रदेशों में 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं। अब्बास अंसारी और उसकी मां को चेतावनी दी गई है कि वो जल्द से जल्द कोर्ट में पेश हों, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।